बिहार विधानमंडल बजट सत्र का आज 8वां दिन है। विधानसभा में आज डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना है। एनडीए की ओर से जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नरेंद्र नारायण यादव ने नॉमिनेशन भरा है। विपक्ष ने कोई भी उम्मीदवार नहीं दिया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि वो सर्वसम्मति से नरेंद्र नारायण यादव का चुनाव हो जाएगा। लेकिन देखना है कि सदन में विपक्ष का क्या रुख होता है। के पाठक को लेकर गुरुवार को विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ था और आज भी हंगामा होने के आसार हैं। विधानसभा में आज प्रश्नकाल में कई विभागों के प्रश्न लाए जाएंगे, जिसमें ऊर्जा, आपदा प्रबंधन, पर्यटन समेत कई विभाग शामिल हैं। सदस्यों के प्रश्नों का संबंधित विभाग के मंत्री और प्रभारी मंत्री जवाब देंगे। प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में भी सत्ता और विपक्ष के सदस्य कई मुद्दों को उठाएंगे और सरकार के संज्ञान में लाएंगे। उसके बाद ध्यानाकर्षण होगा, जिसमें सदस्यों के प्रश्नों का विस्तृत उत्तर सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमित सिंह जुड़े हुए हैं। अमित, बताएं कि जिस तरह से हमने देखा कि स्पीकर के चुनाव में भी कोई उम्मीदवार विपक्ष की तरफ से नहीं आया और अब डिप्टी स्पीकर की तरफ से भी, तो ये क्या कहा जा सकता है? ये कोई राजनीतिक चाल है या सिर्फ शांति से, चूंकि विपक्ष को पता है कि कहीं ना कहीं इस चुनाव का कोई फायदा नहीं है, उम्मीदवार देने का कोई फायदा नहीं है, उस तरह का है? क्या मामला क्या है इसमें? बिल्कुल कासिफ, आपका जो दूसरा जो तथ्य है ना, वो सही है कि कोई नहीं चाहता है कि जब आसानी से अध्यक्ष पद चयनित हो गए, निर्विरोध चुने गए, तो फिर उपाध्यक्ष पर क्यों इस पर सवाल करना और फिर अपना एक उम्मीदवार खड़ा करना। तो विपक्ष को भी लगता है कि यहाँ पे मामला गड़बड़ा सकता है। फिर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे कि आपके, देखिए किस तरीके से बीजेपी और जेडीयू ने अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उतारा है। दोनों ही एक ही जाति विशेष के हैं। यानी आप समझिए, जो लालू प्रसाद यादव का जो यादव किला है, उसको ध्वस्त करने के लिए एक बड़ी चाल एनडीए ने चली है। तो इसीलिए जो नंदकिशोर यादव के भी सवाल पर कोई उम्मीदवार खड़े नहीं किए गए विपक्ष की तरफ से, और ठीक उसी तरह से नरेंद्र नारायण यादव जो बेहद सुलझे हुए और मृदुभाषी माने जाते हैं, तो उनके चेहरे पे भी कोई सामने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया विपक्ष ने, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो विपक्ष अगर एक उम्मीदवार खड़े करते हैं तो फिर सवाल ये भी होगा कि आप जिस एमवाई समीकरण को लेकर आगे बढ़ रहे हैं पिछले 30 सालों में, और वही वाई अगर आपको आगे रखा गया, पिछड़े समाज से लोगों को आगे रखा गया और अच्छे सुलझे हुए व्यक्तित्व का माना जाता है नरेंद्र नारायण यादव को, बावजूद इसके अगर आप एक उम्मीदवार खड़े करते हैं तो सवाल विपक्ष पर उठना लाजमी हो जाएगा। तो ऐसे समय में विपक्ष ने यही समझा है कि कोई विवाद न हो, इसलिए जो उपाध्यक्ष के तौर पे नरेंद्र नारायण यादव जो उम्मीदवारी उन्होंने भरी है, पर्चा भरा है, तो उन पर वो उन्होंने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। तो निर्विरोध चुना जाना लगभग तय है और आज वो शपथ भी लेंगे, इस तरह की सूचना है। तो अगर ऐसा कहा जाए कि सदन में भले ही किसी तरह का चुनाव नहीं करवा रही है विपक्ष, लेकिन तेजस्वी की जनविश्वास यात्रा को जिस तरह से देखा जा रहा है, रोड पर यानी सड़क पर जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें तो तेजस्वी पूरी तरह से कार्यशील है। तो सदन में वो भले ही हंगामा नहीं चाहते हैं चुनाव में, लेकिन सड़क पर जिस तरह से उनकी मामला है, तो उसी चीज को लेकर क्या आज विधानसभा में हंगामे के क्या आसार है विपक्ष की तरफ से? देखिए, हंगामा कल से ही शुरू हो गया जब तेजस्वी यादव ने सीवान की एक सभा में यह कह दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आकर उन्होंने मिन्नतें की थी लालू प्रसाद यादव से और उनके तेजस्वी यादव से। इस बात को लेकर काफ़ी शोर शराबा हुआ सदन के भीतर और सदन के बाहर भी। सदन के बाहर जब बाहर निकले कार्रवाई के बाद, जब जेडीयू और बीजेपी के विधायक बाहर निकले, तो उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो व्यक्तित्व है उसमें कहीं नहीं है कि वो आरजेडी या तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव से मिन्नतें करें। तो कई मायनों में कह सकते हैं कि आज भी इसको लेकर हंगामा होगा। और दूसरी बड़ी जो जानकारी जो के पाठक को लेकर है, वो कल भी काफ़ी गहमा गहमी रही सदन के अंदर और सदन के बाहर। लगातार जो विपक्ष है वो के पाठक की बर्खास्तगी की मांग कर रहा है। ऐसे समय में जब सरकार डैमेज कंट्रोल में जुटी है, तो कासिफ दो अहम मुद्दे हैं। तेजस्वी यादव, बिल्कुल आपने सही कहा कि सड़क पर वो हल्ला बोल रहे हैं। 3 मार्च को एक बड़ी महारैली की तैयारी चल रही है, ताकि उसमें न सिर्फ महागठबंधन की एकजुटता दिखाई जाए, बल्कि शक्ति प्रदर्शन भी होगा कि किस तरीके से 10 लाख लोगों को जो गांधी मैदान में लाने का एक बड़ा दावा किया गया है कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से, वो दिखाने की कोशिश होगी कि आप
भले ही सत्ता में काबिज हो गई है एनडीए, लेकिन हमारे पास भी जनता का एक बड़ी ताकत है हमारे पास। तो सही मायनों में कह सकते हैं कि तेजस्वी अपने रास्ते जो है वो जनता को एकजुट करने में, अपने साथ करने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे सत्तारूढ़ पार्टी लगातार घोषणाएं किए जा रही है और आज भी ये उम्मीद है कि नीतीश कुमार कई सौगातें देंगे। तो कह सकते हैं कि विपक्ष और सत्तारूढ़ पार्टी आमने सामने सदन से लेकर सड़क तक लगी हुई है। तो अमित, क्या हम ये कह सकते हैं कि के पाठक के मामले में कहीं ना कहीं सरकार थोड़ा बैकफुट पे नजर आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद उनको फेवर करते नजर आते हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री का ही जो ऑर्डर है उसके खिलाफ एक और चिट्ठी दिखती है, तो इससे कुछ ना कुछ खुद सरकार जो है वो बैकफुट पे नजर आ रही है, ऐसा है? बिल्कुल है। और देखिए, शिक्षा मंत्री के बाद जब मुख्यमंत्री बोल देते हैं, अगर वह कह देते हैं कि 10 बजे से लेकर 4 बजे तक का जो अवधि है, टाइमिंग है स्कूल की, उन बातों को वो आगे रखते हैं सदन में, उसके बाद अगर कोई चिट्ठी जारी होती है तो सवाल उठना लाजमी है। विपक्ष यही कह रहा है कि जब मुख्यमंत्री की बात नहीं मानते हैं अधिकारी, तो फिर बिहार की जो शासन है वो कैसे चल रही है? क्या वाकई ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं? इस तरह के सवाल विपक्ष की तरफ से उठने लगे हैं। सदन के अंदर भी ये सवाल उठे, सदन के बाहर भी सवाल उठे। तो कई मायनों में हम कह सकते हैं कि जो सरकार है वो बैकफुट पर है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी हद तक इस डैमेज को कंट्रोल करने में जुटे हैं। वो कहते हैं कि जो उन्होंने फैसला लिया है वो फैसला ही आगे बना रहेगा और 15 मिनट पहले जो शिक्षक है उन्हें आना है, लेकिन बाकी 10 से 4 ही वो टाइमिंग रहेगा। और उसके बाद एक नई बात आ गई, एक वीडियो वायरल हो गया के पाठक को लेकर। इसको लेकर भी कल दिन भर सदन में मुद्दा गरमाया रहा और आज भी इसका अंदेशा है कि आज भी सदन के अंदर और बाहर विपक्ष इस बात को लेकर मुद्दा उठाएगा कि आखिर अपशब्द जो इस्तेमाल करते हैं बार बार के पाठक जो बड़े अधिकारी हैं, तो उन पर अंकुश क्यों नहीं लगाया जाता है। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें ईमानदार बताते हैं, ये जाहिर है कि अगर वो ईमानदार है भी, तो क्या उनको ये इजाजत है कि वो शिक्षकों को या फिर अधिकारियों को गाली दे? तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो सरकार की जो घेराबंदी के पाठक के जरिए विपक्ष कर रहा है, इसमें कहीं ना कहीं बैकफुट पर सरकार है। हालांकि कोशिश जरूर है कि किसी तरीके से इस डैमेज को कंट्रोल किया जाए। कहीं ना कहीं के पाठक वो स्कोप वो जरूर दे रहे हैं कि उनकी वजह से सरकार जो है वो घेरबंदी में आ रही है और उस पर अफसरशाही के बेलगाम होने के इल्जाम लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।